स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएस अड्डा की यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान के स्रोत पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज दिवाली है और सबसे पहले मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आए, आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हों, ये मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज जो है इंडियन पॉलिटी में आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत। यहाँ से भी प्रत्येक परीक्षा में बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें तो संविधान में दो तरह के स्रोत देखने के लिए मिलते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत से मतलब है इसे हम देशी स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है, और बाह्य स्रोत को विदेशी स्रोत भी हम कहते हैं। देखिए देशी स्रोत और विदेशी स्रोत से तात्पर्य है कि आंतरिक स्रोत जो हमने खुद से ही लिए हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जितने भी शासन अधिनियम आए थे उसमें से 1935 का जो था भारत शासन अधिनियम, यहाँ से हमने अपने 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेदों को लिया है। तो ये हमारे आते हैं आंतरिक स्रोत के अंदर। वायु स्रोत में हम देखें तो वायु स्रोत में हमने विदेशों से यानी ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जर्मनी, इन सभी देशों से हमने बहुत सारे उपबंधों को शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वायु स्रोत से हमने किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ों को लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में हम देखें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, तो ब्रिटेन ने हम पर से शासन किया था। तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों को मतलब अंतर्ग्रहण किया था और देखा था किस तरीके से उन लोगों ने जो है हम पर जो शासन किया था, तो कैसी उनकी प्रणाली थी। तो उसी तरह की प्रणाली जैसे संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, ठीक है, और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता का प्रावधान आपको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ पर जो भी नागरिकता होती है नागरिकों की वह केवल भारतीय होता है, वह किसी भी प्रांत या राज्य में रह रहा हो। ठीक है, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया, क्योंकि जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे उस समय पर ब्रिटेन ने जिस तरीके से शासन किया था, जिस तरीके से विधियाँ बनाई थी, वो सभी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये भी कहाँ की देन है, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन से इन सब बातों को आप याद रखना। ये देखिए संविधान के स्रोत एक ऐसा टॉपिक है, इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप एक बार वीडियो लेक्चर देख के दोबारा वीडियो लेक्चर अवश्य देखना, क्योंकि एक से दो बार देखने से क्या होता है, सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। और केवल पढ़ने मात्र से ये ऐसे टॉपिक हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, इन्हें दोबारा वीडियो लेक्चर देखने से क्या होता है, बोलने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हमने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो उसमें से जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हमने हटा दिया और उसे हटाने के बाद में वो 300 क में जोड़ दिया गया है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन को मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से। देखिए होता क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन केवल भारत और अमेरिका में ही चलता है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी ऐसे कानून को खारिज या खत्म कर सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन। और सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्ती निर्णय को भी बदल सकता है, ये होती है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। और अमेरिका से हमने लिया है महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, आर्टिकल 61 में आता है महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। लिखित संविधान की जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से ली है, वो भी अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स को जो है ऐड किया है। इस टॉपिक से आने वाला प्रश्न
इस वीडियो को देखने के बाद आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखते चलिए, आगे चलते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। देखिए 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में इनका विवरण मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है कि जो संघ सूची है, संघ सूची पर जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, केंद्र का होता है, संघ का होता है। और राज्य सूची में जितने विषय आते हैं उन पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उन पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं, लेकिन जब दोनों कानून बनाते हैं तो उसमें केंद्र को वरीयता दी जाती है। तो ये जो समवर्ती सूची है हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आर्टिकल 108 में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, ये आर्टिकल भी याद रखना, साथ ही साथ हम बहुत सारे आर्टिकल्स को भी देखते चलेंगे। तो ये कहाँ से ली गई है संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, कौन कौन वोट डालता है, यानी जो संसद के जो सांसद होते हैं, जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं, विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। ये सब जो प्रक्रिया जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। और हमने आयरलैंड से लिया है राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है, जो राष्ट्रपति करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे, अच्छे से आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी चैनल पे सब्सक्राइब करने की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है और हमें अभी आगे बढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना है। तो आप सभी लोगों का प्यार और ये सपोर्ट बना रहे तो हम इस कठिनाई से भी पार जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने ली है संघीय शासन प्रणाली। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये प्रणाली हमने जो कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अभी मैंने तुम्हें 3 सूची बताई थी, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में जितने भी विषय आते हैं वो तीनों सूचियों में बटे हुए हैं, लेकिन इनके बाद जितने भी अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कि तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उन पर कानून कौन बनाएगा, तो उन पर बनाएगा केंद्र। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे साथियों को ये समझ में नहीं आता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद में से कौन से विषय बचते हैं जो कि अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अवशिष्ट शक्तियों में जैसे कि हम बात करें सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना है तो उस पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। ये अवशिष्ट शक्तियों में आता है। ठीक है, चलिए, और कनाडा से हम देखते हैं क्या लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संघीय शासन प्रणाली हमारे भारत के अंदर चलती है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटा गया है। ये सब कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है इसका 368 आर्टिकल में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है राज्यसभा के सदस्यों का, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, निर्वाचन।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देखिए। पूर्व सोवियत संघ रूस की बात करें तो यहां से हमने क्या लिया है, तो यहां से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात मैं पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर को आप अवश्य देख लेना दोस्तों, वहां पर भी हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। संविधान से रिलेटेड वीडियो लेक्चर 2 आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर इनको ऐड किया गया था। पूर्व सोवियत संघ रूस से इनको लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप देख सकते हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्यायों का विवरण दिया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ये हमने उदाहरण कहाँ से ली है, ये हमने रूस से ली है, ठीक है। चलिए फ्रांस के बारे में देखते हैं, फ्रांस से हमने क्या लिया है। तो फ्रांस से लिया है गणतंत्र मैंने आपको समझा दिया है। गणतंत्र क्या होता है, देखिए तो गणतंत्र होता है कि जिस देश का हेड ऑफ स्टेट यानी प्रमुख निर्वाचित हो, चुना जाए, न कि वंशानुगत हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे देश के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है। तो ये है गणतंत्र। और फ्रांस से हमने एक और चीज ली है प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकारों का हमारा जो स्थगन हो जाता है, उनको छीन लिया जाता है, तो वो सब प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि आपात उपबंध यानी आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, 352, 356, 360 जर्मनी से नहीं। वो जो तीनों शक्तियां हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई हैं। और जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है वो। तो याद रखना दोस्तों, कंफ्यूजन पैदा मत करना, ठीक है। चलिए जापान से देखते हैं। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ ये है कि विधायिका कोई भी कानून बनाएगी तो वह एक प्रक्रिया के तहत बनाएगी, ठीक है, तभी उसको मान्यता दी जाएगी। तो जो भी काम होगा एक विधि के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमने लिया है जापान से। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि हमारा आंतरिक स्रोत है, यहाँ से हमने क्या क्या लिया, यहाँ से तो हमने देखिए बहुत सारी चीज़ें ली हैं, क्योंकि यहाँ से कम 250 आर्टिकल्स को जो है ऐड किया गया है। 250 आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। तो 250 आर्टिकल को तो हम देखेंगे नहीं, यहाँ से मेन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ से हमने राज्यपाल का कार्यकाल लिया है। राज्यपाल का कितना कार्यकाल होगा, जो जैसा कि 5 वर्ष होता है, ठीक है। और लोक सेवा आयोग UPSC, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। आपात उपबंध, इसी की चर्चा मैं कर रहा था। आपात उपबंध 352, 356, 360 ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और जर्मनी से आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो होता है वो लिया है, ठीक है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके आप अवश्य बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और जुड़े रहना GS अड्डा के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।